एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो कई लोगों का ये कहना हो रहा है ना कि इस बार ना मेरा लास्ट चांस है। ठीक है ना, कि आरआरबी जो है ना उसका मेरा लास्ट चांस है। इसके बाद में आरआरबी एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाऊँगा। ठीक है। तो अब ये दो सिचुएशन हो सकता है। एक तो ऐसा हो सकता है कि पीओ में लास्ट चांस है, या फिर ऐसा हो सकता है कि क्लर्क में लास्ट चांस है। ठीक है ना, क्योंकि दोनों का एज क्राइटेरिया अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि किसके लिए आपका क्या कैसे है। चलो जो भी कुछ रहे, ठीक है। आपको कुछ कुछ मैं यहाँ पे टिप्स दे रहा हूँ ना, इस टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे ना तो लास्ट चांस होने के बावजूद भी ना मतलब आपका सिलेक्शन जो है ना वो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो, अभी ऐसा तो नहीं है कि हाँ आपका ये अभी जस्ट आपने तैयारी अपना शुरू ही किया होगा, ऐसा भी तो नहीं हो सकता है ना। मतलब अब लास्ट चांस है, मतलब आप जरूर 2 3 4 5 साल से लगे होंगे, इतना बात तो आपको पता ही होगा। ठीक है ना। लेकिन फिर भी किसी किसी कारण बस से ना मतलब नहीं हो पाता है। ठीक है ना, या तो कई लोग का प्री ही नहीं होता है, कई लोग का मेंस में जाके अटक जाते हैं, कई लोग का इंटरव्यू नहीं होता है। मतलब रीजन कुछ भी हो सकता है। तो एक काम करो, देखो आप तो नए हो नहीं, ठीक है ना। तो मैं एक बात बोलूँगा कि आप ना अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज करो। ठीक है, थोड़ा सा बैठो आधा घंटा और अपने आप को अंदर झांक करके देखो एकदम कि आपको ना मतलब कहाँ पे स्टक कर रहे हो। और ये चीज़ आप देखोगे तो आपको पता जरूर जरूर एकदम पूरा चलेगा। ठीक है ना, कि क्या रीजन है आपका। मैथ ठीक नहीं है, इंग्लिश ठीक नहीं है, रीजनिंग ठीक नहीं है, जीए जीके ठीक नहीं है, मतलब क्या रीजन क्या हो सकता है ना। ये चीज़ थोड़ा सा ना अपने आप अंदर झांको। ठीक है ना। अब जैसे आपको ये पता चलेगा, 100% पता चलेगा कि हाँ अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा इस सब्जेक्ट में मेरा स्कोर नहीं हुआ, इसके चलते मेरा रिजल्ट नहीं आ पाया, है ना। मतलब आपको ये लगेगा कि हाँ मैथ में थोड़ा सा 2 4 5 नंबर मेरा और आता तो सब ठीक रहता, इंग्लिश में थोड़ा सा और आता, जीए हमको कुछ आता ही नहीं है, इंटरव्यू में कुछ उल्टा पुल्टा पूछ दिया एकदम इस तरह से एकदम। ठीक है ना। तो चलो जो भी कुछ हो, अभी मैं बात करता हूँ उन लोगों के लिए जिनका पीओ में लास्ट चांस है। मतलब कलर का तो चांस गया ही गया हुआ है, पीओ में भी लास्ट चांस है। देखो एग्जाम पैटर्न को ना एक बार थोड़ा सा पहले अपने आप को जांच लो, परख लो। ठीक है ना। आपको क्या आता है क्या नहीं आता है ना, ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, कोई ये क्या नया बात बोल दी भाई, यही तो बात है ना। और आपको आपसे बेहतर ना कोई नहीं जान सकता है। आप जो हमको बताओगे ना उस बेसिस पे हम आपका एनालाइज करेंगे। ठीक है ना। लेकिन हो सकता है आप सारा बात शेयर सबसे नहीं भी कर पा रहे होगे। ठीक है ना, अंदर अंदर ये नहीं होता, आदमी घूरते रहता है कि हाँ ये है वो है, रीजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो आप अपने आप को अच्छे से एनालाइज करो, क्या लूप होल है वगैरह सब लिख लो। ठीक है, उसके बाद ना आप फिर से एकदम एग्जाम का ना एक बार थोड़ा सा पैटर्न देख लो, प्री हो मेंस हो इंटरव्यू हो, कि क्या क्या एग्जाम क्या चाहता है। ठीक है ना, मतलब एग्जाम आखिर आरआरबी चाह क्या रहा है। जब ये पता चल जाएगा ना, या आप सिलेबस वगैरह देख लोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मैथ का जो सिलेबस देखोगे या फिर रीजनिंग का देखोगे या फिर इंग्लिश का देखोगे, आप 4 5 साल से तैयारी कर ही रहे होंगे, ऐसा नहीं कि आपको सारे टॉपिक में दिक्कत होगा। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हो ना। तो जो जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है ना भाई, देखो मई तो अभी पूरा मई बाकी है, मई जून और जुलाई 3 मंथ जो है ना ढंग से एकदम जो जो आपको नहीं आ रहा है ना उसके ऊपर आप अपना 60 to 70% टाइम दो। ठीक है ना। वो आपका क्वांट हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, या फिर जीए हो सकता है। ठीक है ना, जीए कहाँ से, तो जनवरी से पूरा कवर करना शुरू कर दो। बैंकिंग अवेयरनेस हो सकता है। ठीक है ना, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। कई लोग ये कहते हैं कि ये मेरा सब कुछ ठीक रहता है, इंटरव्यू में जाता ही नर्वस हो जाता हूँ, मतलब सब पोपट। मतलब आपको ना अंदर से कॉन्फिडेंस का जरूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू का मौका लगाना शुरू कर दो एकदम। ठीक है ना। इंटरव्यू का मौके लिए बता दूं, अगर आपको प्रैक्टिस करना है ना तो आप अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना, आप अपना शेड्यूल मेरे साथ बुक कर लेना। ठीक है ना, मैं संडे के संडे कम से कम ले लिया करूंगा एकदम। ठीक है ना। तो यहाँ से इंटरव्यू का डर खत्म हो जाएगा। बाकी इधर जो है ना प्री हो या फिर मेंस हो, ठीक है ना, अच्छे से जो जो सब्जेक्ट आपका खराब है ना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप उसके ऊपर देना शुरू कर दो। 3 4 मंथ जो है ना भूल जाओ सब कुछ एकदम, लास्ट चांस है। तो आपको थोड़ा बहुत ना त्याग करना जरूरी बनेगा ही बनेगा, है ना। पढ़ाई के चलते काम त्यागो, ठीक है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, काम के चलते पढ़ाई त्याग देते हैं। मार्केट जाना है नहीं पढ़ेंगे, घूमना कोई मौसा जी फूफा जी ताऊ जी भाऊ जी जो भी आ रहे हैं नहीं, उसको लाने जाना है नहीं पढ़ेंगे,
मतलब इस तरह का भी सिचुएशन चलते रहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करो। घर में और सारे लोग होंगे ना तो कुछ दिन 2-4 महीना इग्नोर कर दो। ऐसा नहीं कि आपसे कोई रिलेशन आपसे खत्म हो जाएगा। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, ऑटोमेटिक सब हर कोई, मतलब दूर का भी रिलेटिव क्या बोलता है, मेरे चाचा के, फुआ के, ताऊ के ये बेटा है एकदम, मतलब लिंक लाइन करना शुरू कर देते, एकदम डॉट डॉट मिलाना शुरू कर देते सिलेक्शन के बाद। लेकिन पहले कुछ अगर इग्नोर भी करना है, कुछ रिलेशन खत्म भी करना है तो कर लो। लेकिन एनी हाउ 3 से 4 मंथ जो है ना, मतलब जी जान लगा दो एकदम। घर में अपने आप को ना इस तरह से ना घर में, मतलब अपने घर में हाँ लॉक कर लो ना, कि मतलब आपको इसके सिवा कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। थोड़ा सा ना जैसे डेडिकेशन दिखेगा ना तो सिलेक्शन आपका 100% होना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है ना तो आप कमेंट जरूर जरूर करना, और चैनल पे पहली बार है ना तो सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना एकदम। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, अपना ख्याल रखना, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है।